भक्तों, पद्म पुराण के उत्तरखंड में वैष्णवों के लक्षण और महिमा के बारे में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। महादेव जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें वैष्णव के लक्षण बताता हूँ, जिन्हें सुनकर लोग ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भक्त भगवान विष्णु का होकर रहा है, इसलिए वह वैष्णव कहलाता है। समस्त वर्णों की अपेक्षा वैष्णवों को श्रेष्ठ कहा गया है, जिनका आहार अत्यंत पवित्र है। उन्हीं के वंश में वैष्णव पुरुष का जन्म होता है। ब्राह्मण, जिनके भीतर क्षमा, दया, तपस्या और सत्य की स्थिति है, उन वैष्णवों के दर्शन मात्र से आग से रुई की भांति सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो हिंसा से दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान विष्णु में लगी रहती है, जो अपने कंठ में तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है, प्रतिदिन अपने अंगों में 12 तिलक लगाए रहता है तथा विद्वान होकर धर्म और अधर्म का ज्ञान करता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता है। जो सदा वेद शास्त्र के अभ्यास में लगे रहते हैं, प्रतिदिन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं तथा बारंबार वर्ष के 24 उत्सव मनाते हैं, उनका कुल परम धन्य है। उन्हीं का यश विस्तार को प्राप्त करना तथा वे ही लोग संसार में धन्यतम एवं भगवत भक्त है। ब्राह्मण, जिसके कुल में एक ही भगवत भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल बारंबार उस पुरुष के द्वारा उद्धार को प्राप्त होता है। वैष्णवों के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। महामुने, इस लोक में जो वैष्णव पुरुष देखे जाते हैं, तत्ववेता पुरुषों को उन्हें विष्णु के समान ही जानना चाहिए। जिसने भगवान विष्णु की पूजा की, उसके द्वारा सबका पूजन हो गया। जिसने वैष्णवों की पूजा की, उसने महादान कर लिया। जो वैष्णवों को सदा फल, पत्र, साग, अन्न अथवा वस्त्र दिया करते, वे इस भूमंडल में धन्य है। ब्राह्मण, वैष्णवों के विषय में अब और क्या कहा जाए, बारंबार अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। उनका दर्शन और स्पर्श सब कुछ सुखद है। जैसे भगवान विष्णु है, वैसे ही उनका भक्त वैष्णव पुरुष भी है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष सदा वैष्णवों की पूजा करते हैं। जो इस पृथ्वी पर एक ही वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा देता है, उसने सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं।